नमस्कार। रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 जो रिलेशन फंक्शंस का ये पार्ट 10 है और ये हम लोग का जो रिलेशन टॉपिक है उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शंस में एंटर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये देखिए रिलेशंस पे जो एक्सरसाइज था। तो आज क्वेश्चन नंबर 13, हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, so that the relation R defined in the set A of all polygons as R equal to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? तो देखिए इसमें एक सेट A है जो सारे पॉलीगॉन्स का एक सेट है। ठीक है, सेट A मतलब एक समुच्च A है जो सारे बहुभुजों का एक समुच्च है और दो पॉलीगॉन्स यानी दो बहुभुज P1 और P2 एक दूसरे से रिलेटेड तब कही जाएंगे। ठीक है, जब दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम हो, यानी दो दो बहुभुज एक दूसरे से संबंधित होंगे जब दोनों में भुजाओं की संख्या सेम बराबर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हम लोग को प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसके साथ अटैच क्वेश्चन एक भी है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। बोलता है अब एक ट्रायंगल टी है जिसका लेंथ जो साइड का लेंथ है वो 3, 4 और 5 है। तो इससे रिलेटेड जो भी मेंबर होगा सेट ए का वो कौन सा होगा, ये हम लोग पूछेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे दो पॉलीगॉन्स का रिलेशन एक दूसरे से तब होगा जब दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, केवल नंबर ऑफ साइड्स सेम। इसका मतलब समझ लीजिए सारे ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सारे पेंटागोन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यानी सारे त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित होंगे, सारे चतुर्भुज होंगे, सारे पंचभुज होंगे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी ट्रायंगल किसी क्वाड्रेटर से रिलेटेड नहीं होगा, कोई त्रिभुज किसी चतुर्भुज से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 है और क्वाड्रेटर में नंबर ऑफ साइड्स 4। देखते हैं तो आंसर इसमें R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगॉन्स में रिलेशन तब होगा जब दोनों में नंबर ऑफ साइड्स से मतलब सेम हो। तो देखिए R तो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि अगर दोनों पॉलीगॉन सेम ही हो जाए P1, P1 तो R में बिलोंग करेगा। एज सेम पॉलीगॉन हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों पॉलीगॉन ही सेम है तो नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होना ही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, मान लेते हैं P1, P2 R में, तो P1, P2 अगर R में है तो इसका मतलब P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे, यानी जितना साइड्स P1 में होगा उतना ही साइड P2 में भी होगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना साइड P2 में उतना ही साइड P1 में, यानी P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका क्या मतलब होगा, P2, P1 जो है उसमें बिलोंग कर जाएगा R में। ठीक है, और अगर ये R में बिलोंग कर गया तो R क्या हो गया, सिमेट्रिक, इसलिए R जो है वो सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मान लीजिए P1, P2 R में है और P2, P3 भी R में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P1, P2 R में, इसका मतलब P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स सेम है। ये जो दो बहुभुज हैं P1 और P2 दोनों में भुजाओं की संख्या बराबर है, जितनी भुजाएं P1 में है उतनी भुजाएं P2 में। फिर जितना साइड्स P2 में है उतना ही साइड्स P3 में है, जितनी भुजाएं बहुभुज P2 में उतना ही भुजाएं P3 में भी। तो इसका मतलब देखिए नंबर ऑफ साइड्स P1 में जितना है उतना P2 में है और उतना ही P3 में भी। इसका मतलब तीनों पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स सेम हो गया, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। ये ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव अगर हो गया तो रिफ्लेक्सिव था ही, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए द एलिमेंट्स ऑफ इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल T है जिसका साइड्स का लेंथ 3, 4 और 5 है। तो इससे रिलेटेड क्या होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी वो सारे पॉलीगॉन्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3, क्योंकि साइड्स के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ जो रिलेशन, यहाँ के नंबर ऑफ साइड्स देखना है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स तो 3 होगा। तो इसका रिलेशन किससे होगा, वो सारे पॉलीगॉन से होगा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होता है। तो वो पॉलीगॉन्स क्या कहलाएंगे, ट्रायंगल। तो हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 40. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L. यानी एक xy प्लेन है, उसमें बहुत सारे रेखाएं खींची गई हैं, यानी बहुत सारे लाइन ड्रॉ है। ठीक है, और वो सारे लाइंस के बीच में एक रिलेशन है और उस रिलेशन का नाम R है, और वो जो सेट है सारे लाइंस का एक सेट है
उसको हम लोग सेट L, ठीक है, वो सेट L। तो देखिए L1, L2 यानी कोई लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2, वो दोनों लाइन एक दूसरे से तब रिलेटेड हो गए when L1 is parallel to L2, यानी दो रेखाएं एक दूसरे से तब संबंधित कही जाएंगी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, ठीक है, यानी दो लाइन एक दूसरे से रिलेटेड जब दोनों पैरेलल। क्लियर है? उसके तो हम लोग को ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके साथ क्या क्वेश्चन और भी है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस। देखिए कोई भी लाइन खुद के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ R as L1, L2 such that L1 is parallel to L2। R is reflexive as any line L1 is parallel to L2। कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होता है, इसलिए L1, L1 जो है वो R में बिलोंग कर गया, इसलिए L1 जो R जो है वो रिफ्लेक्सिव। अब आगे देखिए, मान लीजिए L1, L2 R में है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल हो गया तो L2 भी L1 के पैरेलल। कोई लाइन L1 है जो L2 के समानांतर है, तो L2 भी तो फिर L1 के पैरेलल होगा, इसलिए L2, L1 भी बिलोंग कर गया R में, इसलिए R जो है सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए L1, L2 बिलोंग करता है और L2, L3 भी बिलोंग करता है, इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3। तो अब देखिए कोई भी लाइन यहाँ L1 है, मान लीजिए ये लाइन L1 है, इसके पैरेलल कोई लाइन यहाँ L2 है और L2 के पैरेलल कोई लाइन L3 है, ऑब्वियस है कि L1 और L3 भी एक दूसरे से के पैरेलल होगा, ठीक है, इसलिए R जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। हेंस इस तरह ये R ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव। इस तरह से R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस। अब एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड कौन सा लाइन होगा, ऑब्वियस इससे रिलेटेड वही लाइन होगी जो इसके पैरेलल है। और हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं क्लास 11th में कि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ इसका स्लोप 2 है, mx, m मतलब स्लोप 2 है। तो जब ये लाइन जब भी किसी दूसरे लाइन के पैरेलल होगी तो उसका भी स्लोप कितना होना चाहिए, 2, बाकी c कुछ भी रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4 इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4। स्लोप होगा स्लोप ऑफ द लाइन इज 2। It is known that parallel lines have the same slopes, ठीक है। the line parallel to the given line is in the form of y equal to 2x plus c। बताया आपको कि स्लोप को सेम रखना, c कुछ भी, c belongs to r। तो इसलिए इससे जो hence the set of all lines related to the given line is given by y equal to 2x plus c, जहाँ c जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर, ठीक है। ये हो गया। इस लैंग्वेज को आप चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट 15, let R be the relation in set 1 2 3 4, ठीक है, given by R equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 4। हम लोग को इसमें ऑप्शन चुनना कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम लोग देख लेते हैं ऐसे कि क्या रिफ्लेक्सिव है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन गया, या तो ए होगा या बी होगा या बी। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक फेल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए कैंसिल हो गया, बी का चांस है और डी भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि बी होगा, क्योंकि बाकी होगा नहीं, ठीक है। इसी तरह इसको नीचे पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर चीज़ को अलग से बता दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद, ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन, नेचुरल नंबर में एक रिलेशन डिफाइंड है। किस तरह है, ए का बी से रिलेशन तब होगा जब ए इक्वल टू बी माइनस 2, यानी पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से 2 कम होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि दूसरा वाला जो है वो 6 से ज़्यादा, 6 से कम नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से देखिए ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये 6 से कम है। ये हो सकता था, लेकिन 8 है, तो 8 का रिलेशन किससे होगा, 2 कम, यानी 6 से, 3 होगा नहीं। देखिए डायरेक्ट समझ में आ गया कि इसका मतलब ये 6,8 ही ऑप्शन है, ठीक है। उसी को यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन ये डायरेक्ट एमसीक्यू में डायरेक्ट समझा जा सकता है। तो ये 6,8 ही ऑप्शन होगा। तो ये देखिए 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से फंक्शंस पे एंटर करेंगे। तो फंक्शन हम लोग क्लास 12th में भी पढ़े हैं,
तो थोड़ा फंक्शंस का क्या डोमेन होता है, रेंज होता है, ठीक है, डोमेन रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क यही रहा कि एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन हो गया है, तो उसको करना है। और जो इससे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल को भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करें। तो फंक्शन का जो प्राइमरी आइडिया है जो क्लास 11 में पढ़े हैं वो हम लोग को कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।